तो प्यारे बच्चों, कल हमारा जो प्रसंग था वो ये चल रहा था कि जो युगंधरायण है वो अपनी योजना को श्लोक के माध्यम से प्रकट करता है कि मुझे न धन चाहिए, न वस्त्र चाहिए, न भोग चाहिए। मेरा जो उद्देश्य है वो तो राजा उदयन का खोया हुआ जो राज्य है उसको प्राप्त करना है। तो ये उसमें भाव छिपा हुआ था और वो ये पाता है कि राजकुमारी जो पद्मावती है वो धार्मिक प्रवृत्ति वाली है, इसलिए यही एक ऐसी पात्र है जो मेरी बहन की चरित्र की रक्षा करने में समर्थ हो सकती है। तो ये हमारा प्रसंग कल चल रहा था। तो वासवदत्ता आत्मगतम, वासवदत्ता अपने मन में कहती है, हम यह माम निक्षेप तु कामे आर्य योगंधरायण। अरे ये योगंधरायण यह माम निक्षेप तु कामे, मुझे यहाँ पर रखना चाहते हैं। भवतु, लेकिन अच्छा, अविचार क्रम न करिष्यति, लेकिन ये बिना विचारा हुआ कार्य नहीं करेंगे। तो कांचुकी है, भवती महती खलु अस व्यापाश्रयणा, इनकी जो व्यापाश्रयणा है, इनकी जो प्रार्थना है, इनकी जो याचना है वो महती बड़ी है। कथम प्रतिजानी में, हम इसको कैसे स्वीकार करें। यानी इनकी जो याचना है, इन्होंने जो प्रार्थना की है कि मेरी ये बहन है और इसको आप अपने पास धरोहर के रूप में रखिए, तो ये जो प्रार्थना है इसको हम कैसे स्वीकार करें। कोता है, क्योंकि अब ये इसके अंतर्गत बताया है कि इनकी जो प्रार्थना है वो किस तरह से कठिन है, यानी उसका पालन हम कैसे नहीं कर सकते। तो सुखम अर्थो भवेद दातुम, सुखम प्राणा सुखम तपे, सुखम अन्यत भवेद सर्वम, दुखम न्यासस्य रक्षणम। अब देखिए, अर्थ है दातुम सुखम भवेत। अर्थ का मतलब होता है धन, दातुम का मतलब देना, और सुखम का मतलब आसान, भवेत का मतलब हो सकता है, यानी धन देना आसान हो सकता है। तपे सुखम, और तप करना भी आसान है। अन्यत सर्वम सुखम भवेत, और जो सब कुछ है वो भी सुखम भवेत, वो आसानी से हो सकता है। पर न्यासस्य रक्षणम दुखम, लेकिन धरोहर की रक्षा कर पाना अत्यंत दुखकारी है, कष्टकारी है, कठिन है। देखिए, योगेंद्रायण ने इस श्लोक में जो धरोहर को सुरक्षित रखने का कार्य है उसको अत्यंत कठिन बताया है। तो बहुत सरल सा श्लोक है, लेकिन इसमें उन्होंने गूढ़ भाव को यहाँ पर रख दिया है। देखिए, इसको इस तरह लेंगे, अर्थ है दातुम सुखम भवेत, धन देना आसान है। देखिए, धन बड़ी कठिनाई से कमाया जाता है, लेकिन उसका दान करना इतना आसान नहीं है जितना आसान इस श्लोक में दिया है। और यही महाकवि भास की शैली है, उन्होंने इसको बड़ा चतुराई से यहाँ पर पेश किया है कि धन देना आसान है। देखिए, धन को इकट्ठा करना, धन को कमाना बहुत कठिन कार्य है, बहुत मेहनत के बाद धन कमाया जाता है। लेकिन और देखिए, धन थोड़ा सा भी यदि पैसा हमारा कहीं गिर जाता है या कहीं कोई चोर लेता है तो कितना कष्ट होता है, तो उसको देना कितना इतना आसान हो सकता है क्या। लेकिन फिर भी देखिए, धन देना आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा कार्य ये असंभव ही नहीं है। देने वाले, दान करने वाले दान करते भी हैं, धन देते भी हैं। तो सुखम अर्थो भवेद दातुम, दान देना आसान है, यानी लोग बाग जो दान करते हैं वो धन देते भी हैं, तो ये आसान है, दे सकते हैं। सुखम प्राणा, प्राण देना भी आसान है। अब देखिए, इतना आसान है क्या प्राण देना। यदि हमें कोई बीमारी हो जाए, बुखार चढ़ जाता है, तो हम 33 कोटि देवता उस समय स्मरण कर लेते हैं, या कहीं हमारे लग गई तो उसको ठीक होने के लिए हम बहुत
प्रार्थनाएं करते हैं, तो शरीर को देना इतना आसान है क्या? लेकिन शरीर देने वाले शरीर भी दे देते हैं, जैसे महर्षि दधीची हैं। तो ऐसे जो दानी हैं, कर्ण हैं, तो इन्होंने प्राण भी देना आसान समझा। तो प्राणों को भी देना आसान तो नहीं है, लेकिन ये दिया जा सकता है, ऐसा असंभव कार्य भी नहीं है। सुखम तपे, तो तप करना आसान है। देखिए, तप करना अत्यंत कठिन है, लेकिन फिर भी तप को किया जा सकता है। जो लोग घर को छोड़ करके जंगल में जा कर के तप भी करते हैं, हालांकि जो राह है तप की वो अत्यंत कठिन है, लेकिन फिर भी ये किया जा सकता है। और संसार में जो कोई और कार्य होता है वो आसानी से किया जा सकता है, लेकिन न्यासस्य रक्षणम दुखम, लेकिन धरोहर की रक्षा कर पाना अत्यंत कठिन है। ये सूक्ति है। देखिए, धरोहर की रक्षा कर पाना कठिन क्यों है? क्योंकि व्यक्ति अपने सामान की, अपनी चीज़ों की सुरक्षा नहीं कर पाता है, तो फिर दूसरे के द्वारा रखी हुई जो चीज़ है, वस्तु है, उसकी रक्षा कर पाना कठिन है। और यहाँ पर जिस न्यास की बात चल रही है, जिस धरोहर की बात चल रही है, वो तो अत्यंत कठिन है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, धरोहर के रूप में अवंतिका को यहाँ पर रखा गया है। तो धरोहर को रखना अपने आप में ही कठिन कार्य है, उसकी रक्षा कर पाना अत्यंत कठिन कार्य है। और यहाँ जिस धरोहर की बात चल रही है वो स्त्री पात्र है, तो स्त्री की रक्षा करना और भी कठिन है। और स्त्री में भी जवान स्त्री की रक्षा कर पाना उससे भी अधिक कठिन है। और जवान में भी यदि सुंदर स्त्री हो तो उसकी रक्षा कर पाना तो सबसे कठिन कार्य है। तो इसलिए ये कंचुकी कहता है कि इनकी जो प्रार्थना है उसको हम कथम प्रतिजानी में कैसे स्वीकार करें, क्योंकि इनका धरोहर का जो कार्य है, ये जो धरोहर में अपनी बहन को यहाँ आपके पास रखना चाहते हैं, वो इतना आसान नहीं है। अब देखिए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी। भवेत भू धातु विदलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, दातुम दा धातु से तुमुन प्रत्यय है, न्यास नि उपसर्ग पूर्वक अस धातु से घय प्रत्यय है, रक्षणम रक्ष धातु से ल्युट प्रत्यय है, रक्षणम। अब देखिए इसमें अनुष्टुप छंद है और आगे इसमें देखिए फिर पद्मावती आर्य प्रथमोद्घोष। पद्मावती कहती है कि आर्य पहले घोषणा करके कै किम इच्छति थी, कौन क्या चाहता है। तो आयुक्तम इदानीम विचारितुम, इस समय विचार करना ठीक नहीं। यानी पहले आपने ये घोषणा करवा दी कि जिस किसी को जो कुछ भी वस्तु चाहिए वो आकर के मांग सकता है, तो इस समय उसके बारे में विचार करना ठीक नहीं है। यद ऐसे भणती तद अनुष्ठतु आर्य, इसलिए आर्य ये जैसा कहते हैं तद अनुष्ठतु, वैसा ही कीजिए। तो कांचुकी है अनुरूपम एतद भवत्या अभिहितम, सामान्य आपके द्वारा अनुरूप ही अभिहितम का मतलब कहा गया है। चेटी चिरम जीवतु भर्ती दारिका एवं सत्यवादिनी, दासी कहती है कि एवं सत्यवादिनी भर्ती दारिका, इस तरह से सत्य बोलने वाली जो राजकुमारी है वो चिरम जीवतु, वो दीर्घायु हों। तापसी चिरम जीवतु भद्रे, भद्रे चिरम जीवतु, सामान्य आप दीर्घायु हैं। कांचुकी है तथा वैसा ही करके उपगम उसके पास में जाकर के भो अभ्युपगतम अत्र भवतो भगिन्या परिपालनम अत्र भवत्या। कांचुकी कहता है कि भवती कल्याणी, तथा वैसा ही होगा जैसा आप चाहती हैं, ठीक है। उपगम पास में जाकर के भो अभ्युपगतो भगिन्या परिपालनम अत्र भवत्या, अत्र भवत्या सामान्य, अत्र भवतो सामान्य जो योगेंद्रायण है उनकी जो बहन है, अत्र भवतो भगिन्या, सामान्य योगेंद्रायण की बहन का
अत्र भवत्या सम्मान्य जो पद्मावती हैं उन्होंने परिपालनम अभ्युपगतम, उनका पालन करना अभ्युपगतम स्वीकार कर लिया है। तो योगेंद्रायण ने अनुग्रहितो अस्मि तत्र भवत्या, सम्मान्य में अनुग्रहित हूँ आपका, और वत्से उपसर्पौ अत्र भवतीम, वत्से पुत्री उपसर्पौ अत्र भवतीम, सम्मान्य के पास में आप जाओ। वासवदत्ता आत्मगतम, वासवदत्ता अपने मन में कहती है का गति, और क्या उपाय है, ऐसा गच्छामि मंदभागा, ये मैं अभागिन जाती हूँ। तो पद्मावती भवतु भवतु, पद्मावती कहती है कि अच्छा, इदानीम आत्मीय संप्रता, इस समय ये हमारी अपनी हो गई है। तापसी या ईदृशी आकृति, जैसी इसकी ये आकृति है, इयम अपि राजदारिका इति तर्कयामि, मैं ऐसा समझती हूँ कि ये भी राजकुमारी है। चेटी फिर दासी कहती है सुस्तु आर्या भणती, आर्या आप ठीक कहती हैं। अहम अपि अनुभूत सुख इति पश्यामि, मैं भी ये विचार करती हूँ कि इसने सुखों का अनुभव किया है। अनुभूत सुख का मतलब सुखों का अनुभव किया है, सुखों में पली बड़ी है। योगेंद्रायण आत्मगतम, योगेंद्रायण अपने मन में कहता है हंत भो अर्धम अवसितम भारस, मेरा जो भार है वो अर्धम अवसितम, आधा उतर गया है। देखिए योगेंद्रायण के कंधों पे ये भार है, क्योंकि उसने ये योजना बनाई थी कि वो जो योजना के अंतर्गत वो ये चाहता है कि राजा का खोया हुआ, राजा उदयन का खोया हुआ जो प्रदेश है, जो भाग है, उसको वो वापस प्राप्त करना चाहता है। और उसके लिए उसने वासवदत्ता को अवंतिका का वेश धारण करवाया है और उसको भी अपने पास रखने की जिम्मेदारी उसने ली थी। तो अब वासवदत्ता को उसने पद्मावती के पास में धरोहर के रूप में रख दिया है, तो उसका जो आधा भार है वो तो हल्का हो गया। अब केवल उसको राजा का जो खोया हुआ भाग है वो वापस प्राप्त करना है, तो ये भार उसके पास बचा है। फिर कहता है यथा मंत्री भी से समर्थितम, जैसा मंत्री लोगों के साथ में हमने विचार विमर्श करके तय किया था, तथा परिणमति, वैसा ही घटित हो रहा है। तथा प्रतिष्ठित स्वामिनी, और महाराज के प्रतिष्ठित हो जाने पर, महाराज का खोया हुआ जब जो राज्य है वो प्राप्त हो जाने पर, तत्र भवतीम उपनयतो, सम्मान्य इस अवंतिका को, इस वासवदत्ता को उपनयतो प्रदान करते हुए, मैं यहात्र भवती मगध राजपुत्री, मुझे ये मगध के राजा की राजकुमारी विश्वास स्थानम भविष्यति, विश्वास का स्थान होगी, विश्वास का कारण बनेगी। देखिए जब राजा का खोया हुआ राज्य वापस प्राप्त हो जाएगा और मैं इस वासवदत्ता को महाराज उदयन को सौंपूंगा, तो उस समय ये जो पद्मावती है ये उसमें विश्वास का कारण होगी। ये उस समय एक साक्ष्य होगी कि साक्ष्य की आवश्यकता क्यों पड़ेगी, क्योंकि वो स्त्री पात्र है और उसके चरित्र से संबंधित कोई बात उठे, इसके लिए ये विश्वास का कारण बनेगी। कुतः, क्योंकि पद्मावती नरपते महिषी भवित्री दृष्टा विपत्ति ये प्रथमम प्रतिष्ठा तत्प्रत्यात कृतम इदम न ही सिद्ध वाक्यानि उत्क्रम गच्छति विधि सुपरीक्षितानि। देखिए यह जिनके द्वारा प्रथमम विपत्ति दृष्टा, प्रथमम पहले विपत्ति को दृष्टा का मतलब देख लिया गया, यानी जिन लोगों के द्वारा पहले विपत्ति को देख लिया गया था। तो यहाँ पर यही से तात्पर्य वो जो उनके राज क्षेत्र में जो पुष्पक और भद्रक नाम के ज्योतिषी हैं उनकी ओर यहाँ पर इशारा किया गया है कि जिनके द्वारा पहले विपत्ति को देख लिया गया। और अथ इस प्रकार से पद्मावती नरपते महिषी भवित्री इति प्रतिष्ठा, पद्मावती नरपते राजा की महिषी पटरानी भवित्री बनेगी। तो पद्मावती राजा उदयन की पटरानी बनेगी इति प्रतिष्ठा, ऐसी उन्होंने भविष्यवाणी की थी। तो तत्प्रत्यात
उन लोगों पर विश्वास करके, तत्प्रत्याद उन लोगों पर विश्वास करके इदम कृतम, यह कार्य किया गया है। यानी वासवदत्ता को या अवंतिका को पद्मावती के पास में धरोहर के रूप में रखने का जो ये कार्य है, ये हमने उन ज्योतिषियों पर, वो जो दो ज्योतिषी थे उन पर विश्वास करके ये कार्य हम लोगों ने किया है। क्यों किया है, लास्ट में इसका कंक्लूजन दिया है। देखिए, ही निश्चित रूप से विधि जो भाग होता है वो सुपरीक्षितानि सिद्ध वाक्यानि, अच्छी प्रकार से परीक्षा किए गए जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनके वाक्यों को, उनकी बातों को उत्क्रम का मतलब लांघ करके न गच्छति, नहीं जाता है। यानी जो भाग होता है वो भी महापुरुषों की बात को लांघ करके नहीं जाता है। यानी महापुरुष जो कह देते हैं भाग भी उसको नहीं बदलता है। तो यहाँ पर देखिए, ये योगेंद्रायण कहता है कि मैंने ये जो कार्य किया है, वासवदत्ता को पद्मावती के यहाँ धरोहर के रूप में रखने का जो कार्य किया है, वो मैंने, यही का मतलब उन दो पुष्पक और भद्रक नाम के जो दो ज्योतिषी थे उन लोगों की बातों पर विश्वास करके, उन लोगों की बातों पर विश्वास करके मैंने ये कार्य किया है। क्योंकि देखिए, उन लोगों ने पहले ये कहा था कि विपत्ति आएगी, तो राजा उदयन के ऊपर विपत्ति आई, उन पर आरोनी नाम के शत्रु का आक्रमण हुआ और उनका राज्य का अधिकांश भाग छिन गया। तो ये विपत्ति उनके द्वारा देख ली गई और ये भविष्यवाणी भी उन्होंने की थी कि भाई राजा के ऊपर विपत्ति आएगी और फिर इसके बाद में पद्मावती राजा की दूसरी रानी बनेगी, ये घोषणा उन्होंने की थी। तो इसलिए वो उन पर विश्वास करके, क्योंकि उन पर विश्वास करके उनके पास में, पद्मावती के पास में राजकुमारी वासवदत्ता को धरोहर के रूप में रखा है, तो इसका कारण है कि उनकी पहली बात सही हुई थी और दूसरी बात भी सही होगी कि जो राजकुमारी पद्मावती है उसका विवाह राजा उदयन के साथ में होगा। तो उनकी बातों पर विश्वास करके इस वासवदत्ता को पद्मावती के पास में धरोहर के रूप में रखा है। और लास्ट में ये कहा गया है निष्कर्ष के रूप में कि जो भाग्य होता है वो अच्छी प्रकार से परीक्षा किए गए महापुरुषों की बातों को लांघ करके नहीं जाता है। देखिए, अब इसमें इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। अनुरूपम, रूपस्य योग्यम, अव्यय भाव समास होगा। और अभ्युपगतम, अभिउपसर्ग है, उपउपसर्ग है, गम धातु है और तय प्रत्यय है। अभ्युपगतम, उपनयत, उप उपसर्ग है, नी धातु है और सत्री प्रत्यय है। तो सौंपते समय वही लगातार कार्य हो रहा है तो इसमें सत्री प्रत्यय होगा। भवित्री भू धातु है और त्रिच प्रत्यय है इसमें और फिर गीप प्रत्यय है। भवित्री प्रत्यय प्रत्युपसर्ग ई धातु अच प्रत्यय, भाव के अर्थ में अच प्रत्यय है। सुपरीक्षितानि, सुष्ठु परीक्षितानि, इसमें प्रादि तत्पुरुष होगा क्योंकि यहाँ पर प्रोग्रेसिव एटीट्यूड दिखलाया गया है। उत्क्रम, उत उपसर्ग क्रम धातु और ल्यप प्रत्यय उत्क्रम। तो इस तरह से इसके अंतर्गत काव्यलिंग अलंकार है क्योंकि यहाँ पर सहेतुक वर्णन किया गया है, यानी कारण यहाँ पर दिया गया है कि ये कार्य किया गया है तो उसका कारण क्या है। और वसंत तिल का छंद है, उक्ता वसंत तिलगा तबजा जगऊ गए। अब आगे देखिए, ततः प्रविशति ब्रह्मचारी, इसके बाद में ब्रह्मचारी प्रवेश करता है। ब्रह्मचारी बालक वहां पर आता है। ऊर्ध्वम अवलोक्य, ऊपर की ओर देख करके,
स्थितो मध्याह्ने, मध्याह्ने स्थित है, मध्याह्न का समय, दोपहर का समय हो गया है। दृढ़म अस्मि परिश्रांत है, और मैं पूरी तरह से थक गया हूँ। अथ कस्मिन प्रदेशे विश्राम, इसलिए किस प्रदेश में मैं विश्राम करूं। भवतु, अच्छा, दृष्टम, देख लिया। अभित तपोवनेन भवितव्यम, अभित पास में तपोवनेन भवितव्यम, तपोवन होना चाहिए। तथा ही अब उसने कुछ वहाँ पर लक्षण देखे, उसके आधार पर वो कहता है कि ये पास में तपोवन होना चाहिए। तो देखिए अब वो क्या ये इस श्लोक में बताया गया है, विश्रब्दम हरिणा चरंती अचकिता देशागत प्रत्या वृक्षा पुष्प फलई समृद्ध वेट्वा सर्वे दया रक्षिता भूइष्ठम कपलानी गोकुल धनानी अक्षेत्रवत्यो दिशय निसंदिग्धम इदम तपोवनम अयम धूमो ही बहवे आश्रय। देखिए देशागत प्रत्यय, अपने देश में आ जाने के, प्रत्यय का मतलब होता है विश्वास के कारण। तो अपने देश में आ जाने के कारण उस विश्वास से हरिणा अचकिता, हरिणा विश्रब्दम चरंती, अचकिता आश्चर्य से रहित होकर के जो हिरण है वो विश्रब्दम, वो निश्चिंता पूर्वक चरंती, चर रहे हैं। यानी अपने देश में आ जाने के विश्वास के कारण जो हिरण है वो निश्चिंत होकर के चर रहे हैं। इसके अलावा दया रक्षिता सर्वे वृक्ष, दया पूर्वक रक्षा किए गए जो सारे वृक्ष हैं, पुष्प फल समृद्ध विटवा, उनकी जो विटप है, जो डालियां हैं वो पुष्प फल समृद्धा, वो फूल और फलों से लदी हुई हैं। कपिलानी गोकुल धनानी भूइष्टम, पीली गायों का, कपिलानी का मतलब पीली गायों का, गोकुल धनानी गायों का जो समूह है वो भूइष्टम पर्याप्त मात्रा में है, यानी पीली गायें वहां पर पर्याप्त मात्रा में है। दिशा अक्षेत्रवत्य, और जो दिशाएं हैं वो खेतों से रहित हैं। ही ये अव्यय है, निश्चित रूप से अयम धूमे बहवे आश्रय, यहाँ जो धुआं है वो बहुत स्थानों से निकल रहा है। इदम निसंदिग्धम तपोवनम, ये निश्चित रूप से, निसंदेह रूप से तपोवनम, तपोवन है। अब देखिए यहाँ पर सॉरी, तपोवन के जो लक्षण हैं वो यहाँ पर बतलाए गए हैं कि तपोवन किन बातों के आधार पर ये लगता है कि ये तपोवन है। तो सबसे पहली बात इसमें दी गई है, अपने देश में आ जाने के विश्वास से, आश्चर्य से रहित होकर के हिरण विश्रब्दम चरंती, विश्वास पूर्वक अथवा निश्चिंता पूर्वक हिरण वहां पर चर रहे हैं। देखिए चूंकि तपोवन है और वहां पशु हिंसा नहीं होती है, इसलिए तपोवन में आकर के जो हिरण हैं वो निश्चिंता पूर्वक चर रहे हैं, उनके अंतर्गत किसी प्रकार की कोई घबराहट नहीं है। इसके अलावा जो वृक्ष हैं वो दयापूर्वक रक्षा किए गए हैं, क्योंकि वहाँ वृक्षों को दयापूर्वक पाला जाता है तपोवन में, और उनकी जो डालियाँ हैं वो फूल और फलों से लदी हुई हैं, क्योंकि वहाँ जितनी मात्रा में आवश्यकता है उतना ही फूल तोड़ा जाता है और उतना ही फल तोड़ा जाता है, इसलिए फूल और फलों से डालियाँ लदी हुई हैं। और पीली गायों का जो समूह है, गोकुल धनानी जो गाय हैं वो काफ़ी मात्रा में है, क्योंकि तपोवन में हवन के लिए और उनकी दैनिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए गाय का पालन किया जाता था। तो वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में तपोवन में पीली गायों का समूह है। इसके आधार पर यह पता लगता है कि ये तपोवन है। इसके अलावा देखिए दिशा क्षेत्रवत्य है, क्योंकि तपोवन जंगल में जाकर के होता था तो वहाँ जिस दिशा में देखते हैं उस दिशा में खेत दिखाई नहीं पड़ते, यानी कि दिशाएं
खेतों से रहित हैं। और सायंकाल में जगह जगह हवन इत्यादि अनुष्ठान किए जाते हैं। तो इस वजह से धुआं बहुत से स्थानों से निकल रहा है। इसलिए यहाँ पर ये कहता है कि निसंदिग्धम इदम तपोवनम, निसंदेह रूप से ये तपोवन है। इन सब कारणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये तपोवन है। अब देखिए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणियां देखते हैं। विश्रम्भ, विश्रब्धम, वि उपसर्ग, श्रम धातु और तय प्रत्यय विश्रम्भ, विश्रब्धम। गोकुल धनानी, गवाम कुलानी, गोकुलानी, तानी धनानी इव, इसमें उपमित समास है। भूइष्टम, बहु शब्द से इष्टन प्रत्यय है भूइष्टम। और इसके अंतर्गत देखिए स्वभावोक्ति अलंकार है। यहाँ पर स्वाभाविक रूप से जिन चीज़ों का वर्णन किया गया है वो चीज़ें तपोवन में निश्चित रूप से मिलती हैं। इसके अलावा शार्दूल विक्रीडित छंद है। सूर्य अश्वई में सजौ सततगा शार्दूल विक्रीडितम। तो इस प्रकार से इस श्लोक की व्याख्या है। अब आगे कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।